अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ कॉमन से इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड एमसीक्यूज़ वो डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यू, डैश हैज़ टू बेसिक टाइप्स ऑफ इमेजेस, T1 एंड T2। T1 T2 फर्दर किसकी टाइप्स है? सीटी, एमआरआई, न्यूक्लियर मेडिसिन या फिर फ्लोरोस्कोपी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? एमआरआई। एमआर की फर्दर जो है T1 वेटेड इमेज होता है और हमारे पास T2 वेटेड इमेज होता है। क्वेश्चन 2, रेगुलर एक्सरेज समटाइम्स कॉल्ड प्लेन एक्सरेज, रेडियोग्राफ्स एक्सरेज, आर या फिर A+B। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? आर, डेल्टा। एक्सरेज भी कहते हैं, रेडियोग्राफ्स भी कहते हैं और प्लेन एक्सरेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, एक्सरेज अकाउंट्स फॉर अबाउट डैश परसेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। ये हम सब जानते हैं कि हमारी जो मोस्ट कॉमन बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सरेज ही है। तो एक्सरेज टोटल इन्वेस्टिगेशन का कितने परसेंट है? ऑफकोर्स इसकी परसेंटेज भी ज़्यादा होगी। देखिए 50 है, 60, 70, 65 या फिर 75। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? 75, क्योंकि ये मोस्ट चीप और मोस्ट एक्सेसिबल इन्वेस्टिगेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेडियोन्यूक्लाइड्स डिके रैपिडली एंड हैव हाफ लाइफ ऑफ ओनली। बहुत से रेडियोन्यूक्लाइड्स जो हैं वो रैपिडली उनका डिके होता है और हाफ लाइफ उनकी शॉर्ट होगी। किस में होती है शॉर्ट? सेकंड्स टू मिनट्स, मिनट्स टू आवर्स, आवर्स टू डेज या फिर फ्यू डेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? मिनट्स टू आवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5, हाई इंटेंसिटी एकोज आर कास्ट वेयर। हाई इंटेंसिटी एकोज हमें कब मिलती हैं? जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, कैल्सिफिकेशन में, फैट्स में, एयर, A+B या फिर आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास आर। कैल्सिफिकेशन हो, स्टोन फॉर्मेशन, फैट हो या फिर एयर एक्यूमुलेट हो हमारी बॉडी में, तो हाई इंटेंसिटी इकोज मिलती हैं। क्वेश्चन 6 है, द टर्मिनोलॉजी ऑफ डैश इज अट्रैक्टिव बिकॉज इट डज नॉट यूज आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड मशीन्स आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। अब हमें इन्वेस्टिगेशन मोडेलिटी से रिलेटेड दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, नॉन आयोनाइजिंग और क्या है? इनएक्सपेंसिव। तो ये कौन सी होगी इन्वेस्टिगेशन? मेमोग्राफी, एंडोस्कोपी, एमआरआई, सीटी या फिर अल्ट्रासाउंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स यूज होती हैं जो कि नॉन आयोनाइजिंग है और ये चीप भी है कंपैरेटिवली एमआरआई। एमआरआई में भी ऑल्दो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है। क्वेश्चन 7 है, on early dash scanners the X-ray tube rotated around the patient to obtain a single slice and then table was moved incrementally before another slice was obtained। ये स्लाइसेस हम किस में लेते हैं? मेमोग्राफी, एंडोस्कोपी, एमआरआई, सीटी या फिर अल्ट्रासाउंड। तो सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, टोमो मीन स्लाइसेस होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सीटी स्कैन। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, अल्ट्रासाउंड इमेजेस आर यूजुअली प्रेजेंटेड एज डैश इकोज ऑन अ डैश बैकग्राउंड। अल्ट्रासाउंड इमेजेस हमें का जो इमेज मिलती है, जो फिल्म मिलता है, कैसे है? ब्लैक ऑन वाइट या फिर वाइट ऑन ब्लैक बैकग्राउंड, ग्रे ऑन वाइट बैकग्राउंड या फिर वाइट ऑन ग्रे बैकग्राउंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? वाइट ऑन ब्लैक बैकग्राउंड। क्वेश्चन 9, dash analysis allows for identification of moving blood as well as its direction and velocity। blood moving as well as direction velocity, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कौन सी हमें बताएगी? सीटी स्कैन इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे फिल्म, डॉपलर अल्ट्रासाउंड या फिर ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड है। क्वेश्चन 10 है, इट ऑब्टेन्स एक्विजिट्स इमेजेस ऑफ सीएनएस एंड स्टेशनरी सॉफ्ट टिश्यूज सच एज नी जॉइंट्स। इट आल्सो डज नॉट यूज आयोनाइजिंग रेडिएशन, शॉर्टर इमेजिंग टाइम आर दी सम एडवांटेज ऑफ डैश। फिर हमारे पास बात हुई है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की और ये मोस्टली सीएनएस के लिए यूज़ होता है और स्टेशनरी सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए। तो ये किसके एग्जांपल है? अब चीप का उनका जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ। एमआरआई, सीटी, एक्सरेज, एंडोस्कोपी या फिर फ्लोरोस्कोपी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एमआरआई। क्वेश्चन 11 है, फॉलोइंग आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग डिस्कवरी ऑफ एक्सरे एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है एक्सरे डिस्कवरी के बारे में? नंबर 1, इट वाज एक्सीडेंटल। टू, बीटा ऑप्शन, विलियम क्योनार्ड रॉन्जन वाज द इंग्लिश बायोकेमिस्ट। सी है, ईयर ऑफ डिस्कवरी वाज 1895। कैथोड एक्सरे ट्यूब वाज यूज्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा विलियम कोनार्ड रॉन्जन वाज द इंग्लिश बायोकेमिस्ट। ये हमारे पास इंग्लिश बायोकेमिस्ट नहीं था, बल्कि ये हमारे पास जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर था। तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 12 है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ एक्सरे टेक्नोलॉजीज आर। बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? पेशेंट टेबल एंड चेस्ट स्टैंड, इमेज रिसेप्टर, एक्सरे ट्यूब, A+B या फिर B+C। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास B+C। इमेज रिसेप्टर और एक्सरे ट्यूब जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं एक्सरे टेक्नोलॉजी में। क्वेश्चन 13, विच एलिमेंट न्यूक्लियाई इन द बॉडी आर द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व फॉर मेडिकल इमेजिंग इन एमआरआई। कौन सा एलिमेंट यूज होता है एमआरआई के लिए? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम या फिर ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। क्वेश्चन 14, ओपन एमआरआई स्कैनर इज ऑफ ग्रेट बेनिफिट्स टू अवॉइड। ओपन एमआरआई हम क्यों यूज़ करते हैं? स्पेक्ट्रोफोबिया को अवॉइड करने के लिए, हाइड्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, आल या फिर नन। तो इसका एक बेनिफिट है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया जो नैरो या फिर स्पेस रिलेटेड फियर होता है ना, उसे कहते हैं। तो जो क्लोज्ड एमआरआई होती है उसमें क्लास्ट्रोफोबिया का इफेक्ट होता है, लेकिन ओपन में नहीं होता। क्वेश्चन 15 है, एमआरआई इज यूज टू एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सेप्ट सीजर्स, ब्रेन इस्कीमिया, डिमेंशिया, सोरियासिस या फिर डीमाइलिनेटिंग डिजीज ऑफ द ब्रेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑफ कोर्स ऊपर अभी हमने पढ़ा है कि एमआरआई जो है वो ब्रेन इमेजिंग के लिए यूज़ होती है। सीजर्स, ब्रेन इस्कीमिया, डिमेंशिया, डीमाइलिनेटिंग डिजीज, ये सारी ब्रेन रिलेटेड है, लेकिन जो सोरियासिस है ये स्किन डिजीज है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोरियासिस। Question 16, following is the structure that look black in all sequences of MRI except।
कॉर्टिकल बोन्स, लिगामेंट्स, फैट या फिर मिनिस्काई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फैट्स जो है वो होंगे। अच्छा, क्वेश्चन 17, अल्ट्रासाउंड शेडोइंग आर्टिफैक्ट्स आर अनलाइकली बिहाइंड स्ट्रॉन्ग एटेन्यूएटर्स, बोन, एयर, मेटालिक क्लिप्स या फिर फ्लूइड फील्ड सिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्लूइड फील्ड सिस्ट। क्वेश्चन 18 है, रेडिएशन इन रेडियो एक्टिव स्टडी इज डिटेक्टेड विद सीटी स्कैनर्स, फ्लोरोस्कोपी, एक्सरे मशीन, गैमा कैमरा या फिर चार्ज्ड कपल डिवाइसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, गैमा कैमरा के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 19, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स वुड बी फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ऑप्टिमम हाफ लाइफ, बोथ अल्फा एंड गैमा इमिटर, सुटेबल फॉर बॉन्डिंग विद फार्मास्यूटिकल्स, प्योर गैमा इमिटर, ऑप्टिमम एनर्जी एमिशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ अल्फा एंड गैमा इमिटर। लाजमी नहीं है रेडियो न्यूक्लियाइड्स जो है वो अल्फा और गैमा दोनों ही एमिट करें। क्वेश्चन 20 है, रेडियो न्यूक्लियाइड्स आर मेड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट न्यूट्रॉन कैप्चर, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, चार्ज पार्टिकल बम्बार्टमेंट या फिर रेडियो न्यूक्लियाइड जनरेटर। कौन सा मेथड है जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स की प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होता? तो इसका होगा करेक्ट ऑप्शन न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन नहीं होती, इसमें फिशन होती है, ब्रेक डाउन होती है। फ्यूजन का मतलब होता है ज्वाइन करना। क्वेश्चन 21 है, मेडिकल इमेजिंग टेक्निक यूजिंग एक्सरे एंड कंट्रास्ट एजेंट टू विजुअलाइज द इनसाइड ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ये कौन सी होगी हमारे पास, इन्वेस्टिगेशन, रेडियो न्यूक्लियाइड स्टडी, एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई। तो ऑफकोर्स इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा एंजियोग्राफी, क्योंकि हम ब्लड वेसल्स को देख रहे हैं। क्वेश्चन 22 है, नेजो फ्रेंचोस्कोपी इज यूज टू एग्जामिन या ट्रीट नेजल एंड रिलेटेड कैविटीज, द जॉइंट्स, यूरिनरी ब्लैडर, मसल्स या फिर प्लूरल कैविटी। तो नाम से ही पता चल रहा है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नेजल एंड रिलेटेड कैविटीज। क्वेश्चन 23 है, लेरेंजोस्कोपी इज द एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, स्टोमक कैविटी, लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स या फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास लेरेंजोस्कोपी, लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स के लिए यूज होती है। क्वेश्चन 24, फॉलोइंग विल अपीयर ब्राइट हाइपरडेंस ऑन सीटी स्कैन। इनमें से कौन सा ब्राइट या फिर हाइपरडेंस हमें सीटी स्कैन पे नजर आता है, बोन, ब्लड, मेटल, एयर या फिर कंट्रास्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा डेल्टा, कंट्रास्ट। Question 25, following are the true about fibroglandular breast except female 15 to 20 year of age, dense with very little fats, dense with very little fibrous tissues, pregnant and lactating या फिर female above 20 year of age। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हमें दो एजेस दे दी गई हैं, तो इनमें से कोई एक एज ठीक होगी और एक जो होगी इनकरेक्ट। तो इसका क्या होगा हमारे पास, फीमेल अबव 20 ईयर्स ऑफ फीमेल अबव 50 ईयर्स, सॉरी फीमेल अबव 50 ईयर्स ऑफ एज जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। 26 है, फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ फ्लोरोस्कोपी एक्सेप्ट। कौन सा यूज नहीं है फ्लोरोस्कोपी का, आर्थोपेडिक सर्जरी, बोन स्कैन, कैथेटर इंसर्शन, बेरियम स्टडी या फिर ब्लड फ्लो स्टडीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बोन स्कैन्स। बोन स्कैन्स के लिए हम फ्लोरोस्कोपी को यूज़ नहीं करते, बाकी सब पर्पस के लिए यूज़ हो रही होती है। क्वेश्चन 27, फर्स्ट चॉइस टू डायग्नोस ऑफ बोन एंड जॉइंट्स इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी इज, फर्स्ट चॉइस क्या है हमारे पास, एमआरआई, सीटी स्कैन, रेडियो न्यूक्लियाइड, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। जब भी हमारे पास बोन से जॉइंट का इशू होता है तो फर्स्टली हम क्या रिकमेंड करते हैं, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी मीन्स एक्सरेज। क्वेश्चन 28 है, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड एग्जामिनेशन दैट यूजेस, सीटी क्या यूज़ करती है, गैमा रेस, इंफ्रारेड रेस, एक्सरेज या फिर नन। तो सीटी स्कैन में हमारे पास एक्सरेज यूज़ हो रही होती है। क्वेश्चन 29 है, रिगार्डिंग इनपुट फास्फोर ऑफ इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब ऑफ फ्लोरोस्कोपी, convert light energy into electromagnetic radiation, convert electromagnetic radiation into light energy, convert electromagnetic radiation into electrons या फिर ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनटू लाइट एनर्जी। ये इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब का फंक्शन है, बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 30 है, रेडियो ओपेसिटीज फ्रॉम वाइट टू ब्लैक इन ग्रे स्केल इन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी आर। ठीक है, अब हमने स्केल पे देखना है, तो इसमें से कौन सी सीक्वेंस ठीक है, बोन, मेटल, सॉफ्ट टिश्यूज, फ्लूइड, फैट एंड एयर, फैट, एयर, सॉफ्ट टिश्यूज, फ्लूइड, मेटल और बोन, मेटल, फैट, फ्लूइड, एयर, सॉफ्ट टिश्यूज या फिर बोन, मेटल, बोन, फ्लूइड, सॉफ्ट टिश्यूज, फैट या फिर एयर, और लास्ट ऑप्शन है सॉफ्ट टिश्यूज, मेटल, फैट, एयर, बोन या फिर फ्लूइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा, मेटल, फिर बोन, फ्लूइड, सॉफ्ट टिश्यूज, फैट एंड एयर। बोन और मेटल जो है ये हमें रेडियो ओपैक नजर आएंगे और एयर फैट्स जो है ये हमें रेडियो ल्यूसेंट ब्लैक नजर आएंगे एक्सरेज पे। क्वेश्चन 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोडेलिटीज यूज एक्सटर्नल रेडियो एक्टिव मटेरियल। कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, मैमोग्राफी, न्यूक्लियर इमेजिंग या फिर वीडियो फ्लोरोस्कोपी। ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर इमेजिंग में हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं। 32 है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म। कौन सी मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, चेस्ट सीटी, सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन, चेस्ट रेडियोग्राफ, शोल्डर, अल्ट्रासाउंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चेस्ट रेडियोग्राफ्स, चार्ली। नेक्स्ट है हमारे पास 33, ऑल आर द फॉलोइंग इज द आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, एक्सरेज, गैमा रेज, बीटा रेज, साउंड वेव्स या फिर अल्फा रेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साउंड वेव्स या साउंड रेज। ऑफ कोर्स ये क्या होती है हमारे पास, नॉन आयोनाइजिंग। क्वेश्चन 34 है, कैप्सूल एंडोस्कोपी इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द पैथोलॉजी। कैप्सूल एंडोस्कोपी किस पर्पस के लिए यूज होती है, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लैरिंक्स, ट्रेकिया या फिर नेजल कैविटीज।
तो कैप्सूल एंडोस्कोपी को हम स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप जीआईटी एंडोस्कोपी करते हैं तो हमें ड्यूडिनम मिडिल पार्ट ऑफ ड्यूडिनम तक जो है विजन मिलती है, और अगर हम लोअर से करें तब भी हमें प्रोक्टोस्कोपी करें या फिर वो करें तो एनएस वगैरह वो नज़र आ रही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये इसका एक ड्रॉबैक था, तो इसके लिए फिर हम कैप्सूल एंडोस्कोपी यूज़ करते हैं ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कंप्लीटली विजुअलाइज हो सके। क्वेश्चन 35 है, द काजेज ऑफ होमोजीनस ओपेसिटी ऑन एक्सरे इज ऑल एक्सेप्ट। होमोजेनस ओपेसिटी हमें किसमें नहीं मिलती? प्लूरल इफ्यूजन है, डायफ्रेगमेटिक हर्नियास, मैस कंसोलिडेशन, लार्ज लिग्नेंट मैस या फिर नीमोथोरेक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा नीमोथोरेक्स। ईयर है ना, ईयर हमेशा हमें ब्लैक नजर आती है, ऊपर भी हमने अभी डिस्कस किया है, ये रेडियल ल्यूसेंट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, इन रेडियोग्राफ्स स्टडी ऑफ जॉइंट्स आफ्टर इंजेक्टिंग द कंट्रास्ट इज कॉल्ड सियालोग्राफी, आर्थ्रोग्राफी, स्टेरोसल्पिंजोग्राफी, डेक्टोग्राफी या फिर क्लोनोग्राफी। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि हम इंजेक्ट करेंगे जॉइंट्स में तो आर्थ्रोग्राफी, आर्थो मीन जॉइंट्स। क्वेश्चन 37 है, अपर जीआईटी एंडोस्कोपी कैन एवेल्युएट ऑल एक्सेप्ट। अभी हमने कैप्सूल एंडोग्राफी में भी देखा है, एंडोस्कोपी में इसोफेगस में ये हमें विजुअलाइज होगी, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पीस, स्टमक पीस, ज्यूजिनम, ड्यूडिनम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ज्यूजिनम। ज्यूजिनम को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते अपर जीआईटी एंडोस्कोपी में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ना, ज्यूजिनम, सिर्फ वो हमें विजुअलाइज होता है अपर जीआईटी में, अपर जीआईटी एंडोस्कोपी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ज्यूजिनम। क्वेश्चन 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल रिस्क ऑफ रेडियोग्राफी। पोटेंशियल रिस्क ऑफ रेडियोग्राफी कौन सा है? एसाइटिस, कैंसर, प्लूरल इफ्यूजन, जॉइंट इफ्यूजन या फिर ब्रेन हैमरेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कैंसर है, क्योंकि जब भी रेडिएशन का एक्सपोजर होता है तो ये कैंसर को लीड करता है, क्योंकि म्यूटेशन हो जाती है हमारी जीन्स में, जिन म्यूटेशन की वजह से कैंसर। 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोस्कोपी इज यूज्ड टू चेक फाइल्स एंड अदर कंडीशन ऑफ एनस एंड रेक्टम। ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकस को देखने के लिए यूज होगी, क्लोनोस्कोपी कोलन को देखने के लिए, थोरेकोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी या फिर रिनोस्कोपी। थोरेकोस्कोपी थोरेसिक कैविटी है, प्रोक्टोस्कोपी जो है ये यूज होती है एनस और रेक्टम को विजुअलाइज करने के लिए, रिनोस्कोपी जो है वो नेजल कैविटी की स्टडी को हम कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रोक्टोस्कोपी। क्वेश्चन 40 है, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद फ्रोजन शोल्डर, विच विल यू एडवाइज्ड फॉर पेशेंट। फ्रोजन शोल्डर पेशेंट को हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं? फ्लोरोस्कोपी, प्लान रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एमआरआई या फिर अल्ट्रासाउंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एमआरआई, क्योंकि इसमें सॉफ्ट टिश्यूज की एडिशंस हो जाती है ना। फ्रोजन शोल्डर का दूसरा नाम क्या है? एडिसिव कैप्सुलाइटिस। तो एडिशंस हमें एमआरआई पे नजर आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 41, एलिमेंट्स विद डैश नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डैश नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रेफर टू एज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होती है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्वेश्चन 41 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रेफर टू एज आइसोटोप्स। करेक्ट ऑप्शन इसका डेल्टा होगा। क्वेश्चन 42 है, आयरन 59 यूज्ड फॉर लोकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ ब्रेन ट्यूमर, थायराइड ग्लैंड्स डिसऑर्डर, लोकेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, वाटर कंटेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी या फिर डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया एंड प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स। आयरन है तो आयरन और इन्फ्लेमेशन जो है वो एनीमिया से रिलेट करता है, तो डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया एंड प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स के लिए आयरन 59 आइसोटोप्स यूज होता है। क्वेश्चन 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? डिटेक्ट ट्यूमर्स, आइडेंटिफाई स्केलेटल प्रॉब्लम्स, यूजुअली रिक्वायरिंग एन इंजेक्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम या फिर मॉनिटर ट्रीटमेंट रिस्पांस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है यूजुअली रिक्वायरिंग एन इंजेक्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम जो है इसका एडवांटेज नहीं है। क्वेश्चन 44 है, फैट्स एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज लुक ब्राइट ऑन डैश वेटेड इमेज। फैट्स और सबक्यूटेनियस टिश्यूज हमें किस इमेज पे वाइट नजर आते हैं? T1 वेटेड, T2 वेटेड, W1 वेटेड या फिर W2 वेटेड। तो 44 का है T1 वेटेड इमेज अल्फा। 45 है, शॉर्ट TE एंड शॉर्ट TR गिव डैश इमेज। टी हमारे पास क्या होता है? टाइम टू इको, और TR होता है रेपिटेशन टाइम। तो ये दोनों हमें शॉर्ट किस में मिल रहे होते हैं? T1 में। क्वेश्चन 46 है, ड्यूरिंग अ डैश प्रोसीजर एन एक्सरे बीम इज पास थ्रू द बॉडी, द इमेज इज ट्रांसमिटेड टू अ मॉनिटर, सो द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट आर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और कंट्रास्ट एजेंट एक्सरे डाई थ्रू द बॉडी कैन बी सीन इन डिटेल, फ्लोरोस्कोपी, एंडोस्कोपी, न्यूक्लियर मेडिसिन या फिर मेमोग्राफी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा, फ्लोरोस्कोपी। 47 है, रियल टाइम एवेल्युएशन इज ऑब्टेन्ड विद ट्रू रेजोल्यूशन इन। रियल टाइम एवेल्युएशन हम किसमें करते हैं? एक्सरेज, CT, MRI या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? 47 का है नन, क्योंकि रियल टाइम इमेज हमें फ्लोरोस्कोपी में मिलती है और यहाँ फ्लोरोस्कोपी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ फ्लोरोस्कोपी। कौन सी इंडिकेशन नहीं है? टू लोकलाइज एब्नॉर्मैलिटीज, टू इंप्रूव डायग्नोस्टिक हील, टू डिटेक्ट न्यूमोथोरेक्स, टू परफॉर्म बायोप्सी और ब्रशिंग ऑफ सोलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल्स, ऑल या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? नन। ये सारी इसकी इंडिकेशंस हैं। नेक्स्ट है 49, एंडोस्कोपी एंड एक्सरेज आर कंबाइंड टू ट्रीट पेंक्रियाटिक एंड बाइल डिजीज इज कॉल्ड एज। एंडोस्कोपी जो पेंक्रियाज और बाइल डिजीज के लिए यूज होती है उसे क्या कहते हैं? क्रोमो एंडोस्कोपी, नो लेप्रोस्कोपी एब्डोमेन रिलेटेड है, सिस्टोस्कोपी ब्लैडर रिलेटेड, ERCP की फुल फॉर्म क्या है? एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड लेंजियो पेंक्रियाटिकोग्राफी। नेक्स्ट लास्ट MCQ है हमारा इस वीडियो का 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थेरेप्यूटिक इंडिकेशन ऑफ एंडोस्कोपी। इनमें से कौन सी थेरेप्यूटिक इंडिकेशन नहीं है एंडोस्कोपी की? फॉरेन बॉडी इंजेक्शन, ये तो इसकी इन्वेस्टिगेशन है, इंडिकेशन है। नेक्स्ट डायलेशन ऑफ स्ट्रक्चर, इसोफेजियल वेराइसिस एंड फंडस वेराइसिस, वेट लॉस एंड इंपेयर्ड ग्रोथ। तो वेट लॉस और इंपेयर्ड ग्रोथ जो है इस पर्पस के लिए हम एंडोस्कोपी यूज नहीं करते। अल्फा, बीटा और चार्ली तीनों इसकी इंडिकेशंस हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग जो 50 हमारे MCQs हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।